एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज का यहाँ पे डे 33 लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ केमिकल रिएक्शन जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। ये आप लोगों की सीटैट साइंस के कंटेंट एरिया के लिए एक ईजी और डायरेक्ट टॉपिक है। यहाँ से आप लोगों का डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक भले ही यहाँ पे ईजी लगता है, बट जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे फंस सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ पहले पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगी और वीडियो के एंड में हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही जैसे कि आपको पता है कि फरवरी में आपका एग्जाम है, तो ये सीरीज मैं आप लोगों की 10 या 11 जनवरी तक यहाँ पे कंपाइल कर दूंगी। उसके बाद हम लोग पूरा एक महीना यहाँ पे रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे करेंगे, ताकि पेपर 2 मैथ साइंस के कंटेंट को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। इसके अलावा अभी भी आप लोगों के पास प्रिपरेशन का अच्छा खासा टाइम है, और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप एक सिस्टमैटिक कंटेंट चाहते हैं कि आपको थियोरी क्लास भी मिले, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी मिले, तो कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिलेगा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, साथ ही साइंस और मैथ से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, चाहे वो कंटेंट की हो चाहे वो पेडागोजी की हो, मैंने वहाँ पे अरेंज कर दी है। उन वीडियोस को आप जरूर चेकआउट करिएगा। डेफिनेटली वो वीडियोस आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। साथ ही देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस बारी आप लोगों को काफ़ी कम समय दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप और आपके एग्ज़ाम के बीच में। तो इस दौरान अगर आप लोगों ने इससे पहले प्रिपरेशन नहीं की या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू बनाए गए हैंड रिटन बाइलिंगुअल पेड नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट एनसीईआरटी का कंटेंट हैंड रिटन फॉर्म में, वो भी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। साथ ही ये नोट्स मैंने आपके लिए खुद प्रिपेयर किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, यानी कि सारा कंबाइल कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा। यदि आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल और डेमो यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए, जैसा मैंने कहा, डे 33 यहाँ पे होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया, जो आपकी केमिकल रिएक्शन है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन की बात करूं कि एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो यूजुअली आपके जो अभिकारक होते हैं, जो आपके अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं, वे आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कंबाइन होके यहाँ पर सिंगल या फिर आपके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि इसके प्रतिफल आपको मिलते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी आपकी अभिक्रिया जिसके अंदर कोई एक पुरानी सब्सटेंस से हमारा क्या हो, इस जगह पर कोई एक न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म हो, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपकी केमिकल रिएक्शन जो है ये पॉसिबल हुई है। अब देखिए, मेनली आप लोगों को केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं आएगी, आप लोगों को अलग अलग तरीके के रिएक्शन देके पहचानने होंगे कि इसमें किस तरीके की रिएक्शन, किस तरीके की अभिक्रिया है। तो इसके लिए आपको एक एक केमिकल रिएक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करूंगी कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें आपके रिएक्टेंट आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट आपस में जुड़कर आपका प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके टाइप क्या है। सबसे पहला है यहाँ पे संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका प्रोसेस होता है। इसमें आपके कई सारे छोटे छोटे रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके क्या करते हैं। इसमें खास क्या है कि इसमें आपका सिंगल प्रोडक्ट बनता है। सिंगल क्या बनेगा, सिंगल आपका प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर एकल प्रतिफल होगा, यानी कि एक ही प्रोडक्ट होगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना है, यहाँ पर CO2 बना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की बात करें, तो इन्होंने कंबाइन होके क्या बना है, यहाँ पे वाटर बना है। इसके अलावा यहाँ पे क्विक लाइन की आपकी एनसीईआरटी में इक्वेशन में दे रखी है CaO, जो कि आप लोगों का यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करो तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसे रखेंगे, ये टेस्ट ट्यूब आपकी कैसे हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, यानी कि ये कैसी है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या, जिसमें हीट आपकी रिलीज होती है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहला टाइप आपका क्या हो जाता है, सबसे पहला टाइप हमारा हो जाता है
कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, जिसके अंदर आपको क्या दिखता है, जिसके अंदर खास यहाँ पर है कि जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, जो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को इस तरीके से ए ना लिख के इस तरीके से यहाँ पे सी लिख देती हूँ, जो इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कैसा प्रोडक्ट होगा, ये यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट होगा, एकल प्रतिफल आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये तीनों एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हर किसी केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये इसकी खास बात होती है। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन शब्द का मतलब क्या है, ये है आपका वियोजन। मतलब इसका ये है कि आप चीजों को क्या कर रहे हैं, आप चीजों को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब देखिए, जोड़ते हुए भी आप लोगों को हीट की जरूरत होती है, पर ब्रेक डाउन करते हुए, तोड़ते हुए तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज चाहिए। यानी कि एक बड़ी सी चीज को अगर मैं तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहती हूँ, तो आप लोग कहोगे कि भाई इसमें या तो आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आप उसे गर्म करोगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, आप लाइट उसमें पास कर सकते हो। लाइट का मतलब यहाँ पे सनलाइट से। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 तरीके बता रखे हैं डिकम्पोजिशन के, कौन कौन से, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये तीनों करते क्या है, ये तीनों ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, यानी कि चीजों को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा हो जाता है। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट, यानी कि इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, इसके अंदर हम लोगों को दिखेगा यहाँ पे एकल अभिकारक। एकल अभिकारक जो होगा वो आपका यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है किस किस में, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट में, यानी कि इसमें दो या दो से ज्यादा क्या बनेंगे, आपके प्रतिफल बनेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। अगर मैं इसे हीट करूंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। अब ये इस इक्वेशन के बारे में हमें ये भी बता रखा है, ये आपका मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में काम आता है, यानी कि सीमेंट को बनाने में इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा अगला अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे AgCl का एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें आप सनलाइट यहाँ पे पास करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिल्वर और यहाँ पे क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी वाले की बात करूं तो आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो। पानी का आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो टूट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे अगला टाइप होता है, जो कि क्या है, जो कि है आपका डीकंपोजिशन, जिसमें एक सिंगल आपका रिएक्टेंट यानी कि एकल जो आपके अभिकारक होते हैं, ये आपके टूट के क्या बनाते हैं, ये टूट के आपके कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और ये मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यहाँ पे यूज किया जाता है। मैं इतना उम्मीद करूंगी कि ये दोनों जो एक दूसरे के विपरीत यहाँ पे काम करते हैं, विपरीत कहने का मतलब क्या है, इसमें आपके सिंगल प्रोडक्ट है, इसमें आपका सिंगल रिएक्टेंट है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब मैंने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था रिसेंट क्लासेस में ही, तो मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का एक अलग से सेशन लिया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज भी डिस्कस की थी। अब देखिए, जितना इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है उतनी ही इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज है। और मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, ये वीडियो, ये थ्योरी कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आप एनसीईआरटी सीरीज जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहले कमेंट में मिलेगी, उसको आप जरूर चेकआउट करिए। ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होते चले जाएगी। सिंपल सी बात है, हम सभी साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं, बेसिक सबको आता है, बट यूजुअली आप लोगों को पढ़ना है इस तरीके से कि आप जो एग्जाम के क्वेश्चंस है उनको फिल्टर कर सके। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे ये है आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट, हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, किसी लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से खुद यहाँ पे हटा के वो उसकी जगह पे बैठ जाएगा। यानी कि पहले क्या था, पहले था आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ जब आयरन ने रिएक्ट किया, जो कि खुद उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे FeSO4 बना देगा और बेचारा कॉपर जो है अलग से रह जाएगा। अब इस टॉपिक में आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना जरूरी है कि एक्चुअल में कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज्यादा या कौन सा
एलिमेंट किस एलिमेंट से कम रिएक्टिव है। इसके लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज वाला सेशन जरूर देखिएगा। अभी मैंने सबसे पहले संयोजन डिस्कस कर लिया, फिर वियोजन यानी कि कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, उसी के कंपाउंड से क्या करेगा, डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पे लग जाएगा। अब अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपका आता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम आयंस को एक्सचेंज करते हैं। यानी कि इसमें हो क्या रहा होता है, जब भी आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड बनते हैं तो पहला वाला होता है आपका मेटल और दूसरा होता है यहाँ पे नॉन मेटल। यानी कि कोई भी कंपाउंड बनेगा, ये होगा आपका मेटल और ये होगा नॉन मेटल। और इनका कॉम्बिनेशन भी इसी तरीके से कंपाउंड में बनता है कि पहले हम मेटल को अरेंज करते हैं, फिर हम नॉन मेटल को अरेंज करते हैं। इसका अगर आप एग्जाम्पल चाहेंगे तो मैं एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने यहाँ पे दे दूंगी। अब देखिए, यहां अगर हम देखें तो इस केस में और इस केस में होगा क्या कि ये दोनों जब कंबाइन होंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। और कंबाइन होते क्यों है, अब इसके एग्जांपल के लिए हम NaCl का एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो ये हो गया आपका 2 8 1 और ये हो गया 2 8 7। सिंपल सी बात है कि दोनों एलिमेंट चाहते हैं खुद स्टेबल हो, तो ऐसे केस में ये क्लोरीन क्या करेगा, सॉरी ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक दूसरे के साथ स्टेबल होने के लिए ही कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड बनाने में ये आपका मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है, कंबाइन इसी फॉर्मेट में होते हैं। तो अगर मैं इन्हें जोड़ना चाहूंगी तो ये आपके अपने आयंस को एक्सचेंज करके कैसे जोड़ेंगे, ए किसके साथ जाएगा, ए एक मेटल है, तो क्या वो मेटल के साथ कंबाइन होगा, तो आप कहेंगे नहीं, वो किसके साथ यहाँ पे कंबाइन होगा, नॉन मेटल। तो ए जाएगा आपका किसके साथ, डी के साथ। इसके अलावा अब मैं क्या बी को पहले लिखूंगी, तो आप कहोगे नहीं, बी खुद क्या है, एक नॉन मेटल है, हम पहले मेटल को लिखते हैं, तो सी को पहले लिखेंगे, ये एक मेटल है। और सी किसके साथ कंबाइन होगा, सी कंबाइन होगा आपका बी के साथ। तो कभी भी आपके कंपाउंड किस तरीके से कंबाइन होते हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मेटल को पहले लिखा जाता है, फिर नॉन मेटल को लिखा जाता है। तो ए आपका सी के साथ क्यों नहीं कंबाइन हुआ, क्योंकि ए एक मेटल था और सी भी एक मेटल है। ए जाएगा आपका डी के साथ, और जब हम दूसरे जो बचे हुए चीजें हैं उनको लिखेंगे, तो आप मेक श्योर करोगे कि पहले आपका मेटल ही आना चाहिए, जो कि सी है। तो सी पहले, फिर हमने बी लिखा। मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसके बाद हमारे ये टॉपिक अच्छे से कंबाइन होगा। अब देखिए, मैंने अभी आप लोगों के साथ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस की है, और ये सभी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इस एक क्वेश्चन में सारा यहाँ पे मेंशन है। और आप लोगों का ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये ऑलरेडी आस्क प्रीवियस क्वेश्चन है, तो जो सीटेट में ही पूछा गया है वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पिक कर रही हूँ, जिसके अंदर हमारे सामने दो रिएक्शन लिखे हुए हैं। ये रिएक्शन आप लोगों की क्या है, इस रिएक्शन में बता रखा है पहली रिएक्शन में कि बेरियम क्लोराइड जो है आपका सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। सबसे पहले आप मुझे यहाँ पे देख के बताइए कि ये जो बेरियम क्लोराइड है, ये आपका कंपाउंड है या नहीं है। तो आप कहेंगे कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। ये आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो पता होनी चाहिए। इसके अलावा सोडियम सल्फेट क्या होता है, यहाँ पे Na2SO4। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का सोडियम सल्फेट है। अब मैंने अभी आप लोगों के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस किया था। ये अकेला एक ऐसा टाइप था जिसमें हम कंपाउंड का यूज करते हैं, और इसमें मैंने बताया था कि पहला वाला क्या होता है, मेटल होता है, दूसरा वाला आपका नॉन मेटल होता है। इस जगह पर भी पहला वाला आपका मेटल और दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला यहाँ पे नॉन मेटल होगा। ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। और अगर इनकी रिएक्शन यहाँ पे होती है, तो इनकी रिएक्शन में भी आपका बनता क्या है, पहले हम लिखते हैं मेटल को, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, Ba, और ये आपका नॉन मेटल यानी कि किसके साथ जाएगा, ये आपका SO4 के साथ जाएगा, जो कि एक्सचेंज करते हैं आयन। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे Na की बात करें, तो Na एक मेटल है जो कि किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो Na के आगे यहाँ पे क्या लगा दीजिए, NaCl के आगे आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो हम लोगों को इतना तो क्रिस्टल क्लियर है कि पहली रिएक्शन आप लोगों की कॉम्बिनेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा,
यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है, ये क्या है, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पहली रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना था, पहली रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसके अलावा दूसरी जो रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जो है वो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो MgCO3 यहाँ पे आप लोगों का बन रहा है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आपका CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, यहाँ पे MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट बना रहा है। और ये क्या है, ये आपका सिंगल प्रोडक्ट है। और सिंगल प्रोडक्ट किस केस में बनता है, अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ये आपका संयोजन अभिक्रिया में यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बनता है। अगर दो ऑप्शन में भी डाउट होता है, यानी कि अगर लास्ट ऑप्शन में भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट दिया होता है रिएक्शन 1, तो आप रिएक्शन 2 को पढ़ के भी यहाँ पे दे सकते थे। आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछे गए, बट अभी जो क्वेश्चन पूछे गए अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे आपके डायरेक्ट नहीं पूछा गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि दो रिएक्शन दे दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रिएक्शन किस टाइप के अंदर आती है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिकॉल करती हूँ, कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि आपका दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन आपस में, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे आपके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके अंदर यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपाउंड में। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन से आपस में एक्सचेंज करते हैं, कॉम्बिनेशन देख लिया है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि जिंक एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि कॉपर सल्फेट से क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, कॉपर को अलग करके ZnSO4 बना देगा और CO यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट अभी ये पहला रिएक्शन इसी का टाइप है, कॉम्बिनेशन ये दूसरी वाली रिएक्शन टाइप है, और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन होती है। और हाँ, अभी जब आप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, यानी कि ये सेशन देखने के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज वाला जो आप लोगों का सेशन है वो आप जरूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में आप लोगों को साइंस और मैथ्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उनको जरूर चेकआउट करिए। जिससे आप रिएक्टिविटी सीरीज का टॉपिक करेंगे तब आपका डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक यानी कि जो विस्थापन अभिक्रिया है ये आप लोगों की यहाँ पे पूरी हो जाएगी। मैं उम्मीद करूंगी कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।